अगर आप लोगों के माइंड में ये चीज़ थी कि जब किसी अच्छे ब्रांड और भरोसेमंद ब्रांड का इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मार्केट में आएगी तब हम परचेस करेंगे, तो भाई आप लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अभी के लिए तो एथर, हीरो विडा और बजाज इन तीनों ही बड़े ब्रांड्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई इस साल तो मार्केट में हमारी कोई भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल नहीं आने वाली है। अब इसमें समस्या ये है कि जो भी कंपनीज अभी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स बेच रही हैं, जैसे रिवोल्ट, मैटर या ओबन, इन तीनों ही ब्रांड की जो सेल्स वॉल्यूम है वो अभी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जिनकी वजह से मास स्केल पे एक पूरा सेगमेंट डेवलप हो पाए। तो अभी करना ये था कि भाई कोई ना कोई किसी बड़े ब्रांड को आगे आना था और उसे एक सेगमेंट डेवलप करना था, जिसकी वजह से एक पूरा मार्केट बन जाता इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का भी, जिससे बाकी सारे ब्रांड्स को भी बेनिफिट मिलता। देखो, अल्ट्रा वायलेट को मैंने इस लिस्ट में कंसिडर इसलिए नहीं करा है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिक बाइक का जो सेगमेंट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो मास सेगमेंट के लिए नहीं है। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि जब ईवी मार्केट इंडिया में इतने तेजी से ग्रो कर रहा है तब भी ये बड़े ब्रांड जो हैं वो अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मार्केट में अभी लेके क्यों नहीं आ रहे हैं, ये डिले क्यों कर रहे हैं आगे के लिए। तो भाई उसके लिए आपको समझना होगा कि स्कूटर के मुकाबले मोटरसाइकिल जो होती है उसमें फंडामेंटली बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्कूटर बंदा क्यों लेता है यार, बहन को ऑफिस जाना है, मम्मी को मार्केट जाना होता है, पापा को दुकान या ऑफिस जाना होता है, भाई को कुछ काम होते हैं, भाभी को कुछ काम होते हैं। मतलब एक ऐसा व्हीकल चाहिए जिसपे एक पर्पस, नीड और यूटिलिटी डिफाइंड है कि इस काम के लिए हमें एक स्कूटर चाहिए। लेकिन मोटरसाइकिल के अंदर ऐसा नहीं होता है भाई। मोटरसाइकिल के अंदर एस्पिरेशन ज़्यादा मैटर करती है पर्पस से। आपने इंडियन घरों के अंदर ये बात देखी होगी कि भाई मम्मी पापा से बोल रही हैं कि यार बेटा बड़ा हो चुका है, कॉलेज में आ चुका है, अब हमें उसे मोटरसाइकिल दिलानी पड़ेगी। जैसे मुझे मोटरसाइकिल से बहुत प्यार है, तो जब मैं बड़ा हो रहा था मेरे माइंड में चीज़ रहती थी कि मैं बड़ा होके मेरी पहली सैलरी से ये बाइक खरीदूंगा। आज भी हम सब के माइंड में कोई ना कोई मोटरसाइकिल होती है जो हमें पता है कि यार ये मोटरसाइकिल मेरे को चलानी है या ये मोटरसाइकिल मुझे खरीदनी है। ऐसा कुछ स्कूटर के केस में नहीं होता है। मतलब आप सोचो ना, एक बच्चा आपको रेयरली कभी ये बोलेगा कि मुझे बड़ा होकर एक्टिवा खरीदनी है, लेकिन वो बच्चा होकर बड़ा होकर ये ज़रूर बोलेगा कि मुझे ये वाली स्पेसिफिक बाइक खरीदनी है। आपको और आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो आपको कोई स्कूटर परचेस करना है, इलेक्ट्रिक स्कूटर। आपके माइंड में क्या सवाल होंगे, यार इसकी रेंज कितनी है, ये ब्रांड में ज़्यादा इशू तो नहीं आएंगे, इसके सर्विस सेंटर कहाँ पर है, इसमें वारंटी कितनी है, चार्जिंग टाइम कितना है। आपको समझ में आ जाएगी, आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लोगे। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदनी होगी तो आपके माइंड में क्या सवाल आएगा, क्या ये बाइक मुझे एग्जैक्टली वही फीलिंग दे पाएगी जो मुझे मेरी ड्रीम बाइक देती। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है स्कूटर और मोटरसाइकिल के अंदर। इसी वजह से जो बाकी सारे बड़े ब्रांड्स जो हैं वो अभी वेट एंड वॉच के मूड में हैं कि कोई एक ऐसा बड़ा ब्रांड आगे आ जाए, दिखा दे कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, एक ऐसा कोई सेगमेंट डेवलप कर दे, तो फिर हम मार्केट में एंट्री मार दें। लेकिन अभी के लिए तो एथर के सीईओ तरुण मेहता ने एक इन्वेस्टर मीटिंग के अंदर ये चीज़ क्लियर कर दी है कि भाई अभी अगले 1.5 से 2 साल में तो हमारा कोई ऐसा सीरियस प्लान नहीं है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को मार्केट में लेके आने का। अभी हम इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर और अच्छे से काम करना चाहते हैं। जो हमारा ईएल प्लेटफॉर्म आने वाला है उस पर और कितने स्कूटर्स हम मार्केट में लेके आ सकते हैं अगले 1 से 1.5 साल के अंदर, कंपनी का फोकस जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा है। हाँ, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो है वो उसकी टेस्टिंग वगैरह डेवलपमेंट जो है वो साइड बाय साइड चल रहा है, लेकिन अभी अगले 1.5 से 2 साल के अंदर तो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मार्केट में नहीं लाने वाले हैं। और यार देखो, इस चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि उन्हें ऐसा लगता हो कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में जो डिसरप्शन वो लेके आ पाए मार्केट में, वो शायद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में वो ना ला पाए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फंडामेंटली बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यार देखो, स्टार्टअप्स जो होते हैं ना, उनके काम करने का तरीका ऐसा ही होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को काम करने से अच्छा कुछ वो चीज़ करते हैं जो वो बहुत तगड़ी कर सकें। और अगर एथर को ऐसा लगता है कि अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में वो और कुछ बड़ा कर सकते हैं, मतलब अभी ऐसे अगर मान लो 25-30 हज़ार गाड़ियाँ बेच रहे हैं, तो अगर वो 1 लाख गाड़ियाँ पर मंथ बेच सकते हैं तो पहले उसके ऊपर काम करेंगे, ना कि दूसरे सेगमेंट के ऊपर जो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया में कितनी बिकेंगी, 5,000 पर महीने। तो वो सेगमेंट जो है वो हो सकता है उनके लिए अभी उतना बड़ा नहीं हो। और सबसे बड़ी चीज़, लाइव एग्जांपल उनके सामने ही है कि जो अभी दूसरे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी बहुत इनिशियल फेज में है, वो भी सेल्स के मामले में थोड़ा स्ट्रगल कर ही रहे हैं। अगले ब्रांड के ऊपर आ जाते हैं भाई, वो है बजाज। भाई बजाज को लेके भी लोगों में बहुत उम्मीदें थी कि भाई यार इनकी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आएगी, ये ब्रांड पल्सर जैसी बहुत स्पोर्ट्स बाइक्स बनाता है, बढ़िया बढ़िया, इसकी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी अच्छी होगी। तो भाई उन्होंने भी चीज़ क्लियर कर दी है कि फाइनेंशियल ईयर 2028 से पहले उनका कोई प्लान नहीं है इंडियन मार्केट में कोई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लाने का। और उनका प्लान ये क्लियर कर दिया उन्होंने कि वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेके आएंगे तो वो पहले बाहर के देशों में बेचेंगे,
वहाँ पे देखेंगे उसका फीडबैक क्या है, उसके बाद उसे इंडिया में लॉन्च करेंगे। और भाई क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2028 बोला है, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे हिसाब से 2027 में तो उनका कोई प्लान नहीं है, ये बाइक 2028 में ही आएगी। अगला ब्रांड है भाई हीरो विडा, जो थोड़ा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट के ऊपर थोड़ा काम कर रहा है। ये 2 प्लेटफॉर्म्स जो है वो डेवलप कर रहा है। पहला प्लेटफॉर्म जो है वो है उबेक्स, जो इन्होंने खुद ने इंटरनली डेवलप किया है। इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को इकमा 2025 के अंदर शोकेस भी किया था मिलान के अंदर। और दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है VXZ, जो कि इन्होंने जीरो मोटरसाइकिल के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप किया है। जीरो मोटरसाइकिल से आपको बता रहता हूँ कि भाई यूएसए की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बहुत अच्छे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाती है। आप लोगों को यहाँ पे एक इंसाइट दे रहता हूँ, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे एक बाहर का फॉरेन कंट्री का एक बंदा अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल से इंडिया में घूम रहा था और वो बंदा पूरा वर्ल्ड टूर कर रहा है। भाई वो मोटरसाइकिल जीरो की ही इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल थी और उस बंदे ने अच्छी खासी दुनिया घूमी है उस मोटरसाइकिल से, जिसकी अच्छी खासी टेस्टिंग भी हुई थी। क्योंकि इंडिया का वेदर अलग होता है, इंडिया के रोड्स अलग होते हैं, कभी यहाँ पे मिट्टी पड़ी होती है, कभी बारिश हो रही होती है। तो भाई उस बाइक की अच्छे से टेस्टिंग तो यहाँ पे हुई है और इस बात से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जीरो की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स भी काफ़ी अच्छी हैं। और जब हीरो उनके साथ कोलैबोरेशन में एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल डेवलप कर रहा है तो वो अच्छी होगी। और अभी कुछ टाइम पहले ही VXZ प्लेटफॉर्म वाली इलेक्ट्रिक बाइक की कुछ इमेजेस बाहर आई थी, जिसमें दिख रहा था कि भाई राजस्थान के अंदर इसकी रोड टेस्टिंग जो है वो हो रही है, कंपनी कर रही है। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर हो जा रही है कि भाई जो इलेक्ट्रिक बाइक हीरो की तरफ से मार्केट में पहले आएगी वो VXZ प्लेटफॉर्म वाली होगी जो ये होगी, और उबेक्स थोड़ा उसके बाद आएगी। तो भाई हीरो का इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ऊपर काम तो चल रहा है, लेकिन भाई इस ब्रांड का भी क्लियर है कि इस साल तो नहीं लेके आ रहे हैं, अगले साल लेके आ सकते हैं। और हाँ, मार्केट में कुछ ये भी रूमर्स हैं कि भाई हीरो की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो होगी उसमें रेंज ज़्यादा होगी और परफॉर्मेंस भी तगड़ी होगी। तो यार मैं पर्सनली ऐसा बंदा हूँ जिसे मोटरसाइकिल ज़्यादा पसंद है, मतलब स्कूटर ठीक ठाक है, काम चला हो जाती हैं, आपने उसमें कितनी ही टेक्नोलॉजी कितने ही फीचर्स डाल दिए, मेरे लिए वो रहेगी स्कूटर ही। मोटरसाइकिल से मुझे पर्सनली बहुत लगाव है, क्योंकि मोटरसाइकिल मेरे को जब से पसंद है जब मुझे मोटरसाइकिल चलाना भी नहीं आती थी, ईवी तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन यार कुछ नहीं कर सकते, ये सारे ब्रांड जो हैं वो अभी वेट एंड वॉच मोड के ऊपर हैं। ये सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई तुम आ जाओ मार्केट में, थोड़ा डिसरप्शन कर दो या ब्रोक हो जाओ, या फिर वो फाइंड आउट कर लो कि मार्केट में ऐसा क्या नई चीज़ है जो हम फुलफिल कर सकें, तो हम तब इंटर करें मार्केट में। और यार देखो, एथर के इस स्ट्रैटेजी से उनको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा ये देखने का कि भाई मार्केट क्या डिमांड कर रहा है, दूसरे ब्रांड जो है वो क्या लेके आए मार्केट में, जो उनमें कमी है जो एथर अच्छे से फुलफिल कर सकता है। बाकी यार आप लोगों को क्या सोचना है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, जो चीज़ मैंने बताई है क्या आप उससे सहमत हो या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट कर देना और वीडियो को हाइप कर देना ताकि ये वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुँच पाए।